लास्ट टाइम जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट इज कॉल्ड द फोर्स्ड रिस्पांस। फोर्स रिस्पांस कोई भी आपका सिस्टम का रिस्पांस है, उसके दो पार्ट्स हैं, नेचुरल रिस्पांस एंड फोर्स रिस्पांस। एंड नेचुरल रिस्पांस जो है ना वो डाई डाउन कर जाता है, और जो फोर्स रिस्पांस है वो स्टे करता है फॉर इंडेफिनिट टाइम। तो इसको हमने लास्ट टाइम कंप्यूट किया था, और हमने देखा था कि जो फोर्स रिस्पांस है उसमें जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या होता है। So steady state error is the error between the steady state value of the output y of s or y of t in time domain to the value of the command signal which is r of s. तो कमांड सिग्नल जो आपने दिया हुआ है और जो उसके रिजल्ट में जो आपको आउटपुट मिल रही है, ठीक है, आपने उसको कहा जी, आपने कमांड दी कि मेरी आउटपुट ना इस वैल्यू की होनी चाहिए, लेकिन जो सिस्टम है वो उसने एक अपनी आउटपुट जनरेट की है। तो वो सिस्टम की जो आउटपुट है वो क्या कमांड को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। तो जो भी उसमें फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड द एरर। ठीक है, तो इस एरर को हम इसमें भी हमने कहा था कि इसके भी दो पार्ट्स होंगे। नेचुरल रिस्पांस होगा जो कि डाई डाउन करेगा विद टाइम, और एक इसका फोर्स रिस्पांस होगा या स्टेडी स्टेट रिस्पांस होगा, जो कि उसकी फाइनल वैल्यू होगी आफ्टर द टाइम कांस्टेंट, आफ्टर द यू कैन से आफ्टर द 5 टाइम कांस्टेंट, जो उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी, दैट वुड बी द स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, राइट। तो हमने कहा था कि व्हाट शुड बी द एरर, आइडियली एरर कितना होना चाहिए आइडियल केस में, व्हाट शुड बी द value of this signal, error signal at steady state. Anyone? Steady state पे ये error कितना होना चाहिए? ये आप लोग कोई रिस्पॉन्ड करें। Anyone जिसने लास्ट क्लास ली हो और उसको आइडिया हो। हमने ये पॉइंट लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ कि स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है और ये कैसे कंप्यूट होता है। जी ताहा हैं? नो, ताहा चले गए। ताहा बात शाम। दानियाल आप बताएं। दानियाल माइक ऑन कर लें अपना। देखिए आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन और डिस्कशन इम्पोर्टेंट है, तभी जो है ना वो क्लास चल पाएगी। अगर आप इस तरह से माइक बंद करके खामोश से बैठे रहेंगे, मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त जो है वो प्रेजेंट हैं वहाँ पे, जस्ट आपने लॉगिन करके छोड़ दिया। जी मुझतबा आप थे क्लास में लास्ट टाइम, कैन यू टर्न योर माइक ऑन? यस सर। तो लास्ट क्लास आपने ली हुई अगर, तो कैन यू टेल मी कि ये स्टेडी स्टेट एरर कितना होना चाहिए एज टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी, आइडियली डिज़ायरेबल क्या है, व्हाट शुड बी दिस? सर 1 के करीब होना चाहिए, 1 से शायद इस तरह का कुछ था। ये आप बात करें स्टेप रिस्पांस की। सर स्टेडी स्टेट की। हाँ यूनिट स्टेप की बात कर रहे हैं ना, फिर आप अगर 1 की बात करें तो
1 का मतलब है कि आप यूनिट स्टेप दे रहे हैं। सर याद नहीं है सर। तो 1 आप कैसे कह रहे हैं? 1 क्या चीज़ है? 1 का सर जहन मतलब में यही आ रहा था कि 1 के करीब होता है कुछ। अच्छा, राइट। उमैद आपका क्या आइडिया है, व्हाट यू से, कि स्टेडी स्टेट एरर कितना होता है आइडियली, क्या होना चाहिए, व्हाट इज डिजायरेबल? उमैद जमील, आर यू देयर? यस सर। जी बताएं आप कि स्टेडी स्टेट जो एरर है वो डिजायरेबल क्या है, व्हाट शुड बी द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर? सर मैं एब्सेंट था लास्ट क्लास में। बेटा एब्सेंट थे तो आपको वीडियो डाउनलोड करके आपको देखनी चाहिए ना नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। ये तो फैसिलिटी आपके पास है, अगर आप एब्सेंट हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप वो क्लास ना लें, मतलब वो आप लेक्चर मिस कर रहे हैं। जी अली नवाज, आपका तो माइक में काफ़ी शोर है। दानियाल कमर गायब है। दानियाल कमर, कैन यू टर्न योर माइक ऑन? देखें, जब आप लाइवली जो है ना लेक्चर में नहीं होंगे फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मुझे पता ही नहीं होगा कि आपको कितनी चीज़ें पता है, कितनी चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही। अब दानियाल कमर जो है ना वो देखें अब ज्वाइन करके चले गए। दानियाल कमर को ज़रा कॉल करें आप में से कोई। नबील आप चेक करें उनको। नबील भी चले गए। ओके, उमैद आप चेक करें दानियाल कमर को। या आप ओके ओके सर। आप माइक ऑन करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी या आपने लास्ट क्लास देख लिया? सर वैसे इस तरह कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन सर मतलब वही होगा कि अगर यूनिट स्टेप है तो सर वो 1 तक ही जाएगा, और बाकी जो वैल्यू होगी तो वो सर उसी के अकॉर्डिंगली ही मतलब है वो राइज करेगा। 1 तक जाएगा क्या मतलब? सर एरर? यूनिट स्टेप वाला 1 तक जाएगा। अच्छा, तो ये 1 आपको कैसे याद? सर क्योंकि यूनिट स्टेप 1 तक ही जाता है, उसका राइज मतलब है 1 का ही होता है। अच्छा, मतलब जो आप एरर की बात कर रहे हैं या कि आउटपुट की बात जी जी कर रहे जी। हैं? 1 तक हाँ क्या जाता? आउटपुट की। ठीक है। और जो आपके कमांड सिग्नल है आर ऑफ टी, जैसे ये नीचे वाली इक्वेशन लिखी हुई है अभी एरर की, तो जी सर। फोर्थ एरर जो होगा जैसे स्टेडी स्टेट एरर, उसमें दो चीज़ें हैं, एक आपका इनपुट है आर ऑफ टी, एक है आउटपुट वाई ऑफ टी। तो अगर आर ऑफ टी एक स्टेप इनपुट हो और वाई ऑफ टी जो है ना वो जैसे आप कह रहे हैं कि स्टेडी स्टेट में इसकी वैल्यू 1 पे जाएगी, ठीक है, आर ऑफ टी भी इटसेल्फ 1 पे जा रही है, तो इसका मतलब है कि एरर के बारे में फिर आप क्या कमेंट करेंगे, व्हाट वुड बी द एरर बिटवीन दीज टू? सिंपल सर सी उसका बात। आइडिया नहीं है, गलत हो जाऊंगा। देखें ना, स्टेडी स्टेट में आर ऑफ टी की वैल्यू क्या है? 1 है। जी और वाई की वैल्यू क्या है? 1 है आइडियली। बिल्कुल। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? जीरो। एरर क्या हो जाएगा? जीरो। ये बात से समझ आ गई है? बिल्कुल ठीक से। ठीक है, तो आपका सिस्टम का जो रिस्पांस है, आउटपुट है, इट शुड फॉलो द इनपुट। मतलब इनपुट अगर 1 पे जा रही है स्टेडी स्टेट में तो आउटपुट को भी 1 पे जाना चाहिए, ताकि एरर क्या हो जाए? जीरो। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है ना वो कमांड को फॉलो कर रहा है, जो भी उसको कमांड दे रहे हैं वो आपकी कमांड को कंप्लीटली रिस्पॉन्ड कर रहा है। कंट्रोल सिस्टम का मतलब यही है कि जो जो भी कंट्रोल सिस्टम को आप हुक्म देंगे, कमांड देंगे, उसके ऊपर वो रिएक्ट करके अपनी जो आउटपुट है उसको डिजायर्ड वैल्यू पे ले जाए। दिस इज़ व्हाट द जॉब ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज कंट्रोल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज कंसर्न, कि आपके सिस्टम का रिस्पांस जो है ना वो कमांड को फॉलो करेगा अगर फुली, तो इट वुड बी आइडियल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना, इट वुड बी अ बेस्ट कंट्रोलर,
ठीक है ना। तो सबसे बेहतरीन जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वो ये होगी कि वो कमांड को फुली फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता ना ये एरर कहाँ पे फीडबैक सिस्टम में, ये एरर कहाँ पे जो है वो इंडिकेट होता है, कहाँ पे ये लाया करता है, एरर कहाँ पे होता है? जी कौन बताएगा, या आप बताएं ये एरर कहाँ पे डिफाइन होता है? कंट्रोल फीडबैक कंट्रोल का और जो सारे सवाल मेरे से ही पूछ रहे हैं सर, अभी सारे लोग वापस आ गए हैं सर। बस आप लाइक है ना यार, माशाल्लाह आप। सर मैं बहुत बहुत ऊंचे लेवल से ले हूँ सर। यार हमें आता नहीं है ना कुछ, इसीलिए हम बोलते नहीं है। दानियाल आ गया माशाल्लाह, गुड। दानियाल सर कहाँ अब चले मैं गए? क्या जवाब देगा सर, ये हम आपको सो काफी गया देर से ना ढूंढ रहे थे। सर, उसको वही वापस बंद हो गया। सर हम इधर ही है सर, हमने कहाँ जाना। हम तो परेशान हो गए थे यार, दानियाल जो है ना वो गोली कर गया। रोजा लग रहा है उसे। तो दानियाल आपने लास्ट क्लास अटेंड की भी है ना, आपको आइडिया है लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? नहीं सर, अब थोड़ा भूल गया सर। यार तो ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं, बंदा डाउनलोड करके देख लेता है। तो ये चलो यार जो देख लेंगे, ये आज देख लेंगे। चलें चलें, कोई बात नहीं, भूल वो इंसान जो है ना वो भूल जाता है, कोई मसला नहीं है, ये कोई बड़ा कोई इश्यू नहीं है। बट ये है कि आप अप टू डेट रहा करें, नेक्स्ट क्लास में जब आप आते हैं तो जो पिछला स्टफ है ना उसको ज़रूर रिवाइज करके आया करें, ताकि ना अगले जो कंसेप्ट है ना वो फिर आपको सही समझ आएंगे। तो वहाँ लिंक लिंक करते हुए ना फिर आपको आसानी होती है। तो अभी मैं ये कह रहा था कि जो आपका एरर सिग्नल है, ये जो भी आपका फीडबैक स्ट्रक्चर होता है, फीडबैक स्ट्रक्चर आपको मैंने लास्ट क्लास में बना के दिखाया था, जिसमें कमांड सिग्नल होता है, फिर आगे एक डिफरेंस ब्लॉक होता है, उसके बाद एक कंट्रोलर ब्लॉक होता है, उसके बाद प्लांट होता है आपका, या GFS ट्रांसफर फंक्शन होता है, और फिर उससे फीडबैक आउटपुट लेते हैं, और आउटपुट से फीडबैक लेके आप उस एरर को, और जहाँ पे RFT और एरर है वहाँ पे उसको कंबाइन करते हैं, तो ये आपका कंप्लीट फीडबैक बन जाता है। ठीक है, तो इसमें ये एरर कहाँ पे डिफाइन होता है ये मैं पूछ रहा था। ये मैं बना देता हूँ दोबारा, ताकि ना इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकें। जी, आप ज़रा बताएं इसमें एरर कहाँ पे डिफाइन है, इस पूरे ब्लॉक में एरर कहाँ पे डिफाइन है, एरर सिग्नल, दिस एरर सिग्नल। सर कंट्रोल वाले ब्लॉक से पीछे। जी बिल्कुल सही, जो कंट्रोलर है उससे पीछे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे मेरा भी माउस है, ये कैसा आता है सर, एरर सिग्नल। ये आपका एरर है, EFT। ठीक है, तो ये जो आपका डिफरेंस ब्लॉक है, ये डिफरेंस ब्लॉक, इसकी जो डिफरेंस ब्लॉक की जो आउटपुट है दैट इज EFT। जबकि डिफरेंस ब्लॉक की इनपुट है वो क्या है, RFT है, और इधर से क्या है, YFT। यहाँ से YFT आप क्या कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ रही है YFT। So what would be EFT error signal, that would be equal to RFT minus YFT। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे पास एरर की। ठीक हो गया? जी सर। सर अब तो शो नहीं आ रहा माइक से। सारे
सर अब माइक पे शोर तो नहीं आ रहा ना? नहीं, अभी ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अभी जो मेरे पास ये कमांड सिग्नल है, ये सिस्टम की आउटपुट है। ये वाई ऑफ टी क्या है? ये पूरे सिस्टम की आउटपुट है, जिसमें प्लांट भी आपका, कंट्रोलर भी है, और सारा ये फीडबैक होके सारा मैकेनिज्म वाई ऑफ टी और आर ऑफ टी, ठीक है। ये आपके पास जो पूरे सिस्टम की आउटपुट है। प्लांट क्या चीज़ है? प्लांट कैन बी एनीथिंग, यू कैन थिंक ऑफ एनी। यहाँ पे कोई आपका रोबोट हो सकता है, कोई आपकी कार हो सकती है, कोई आपकी मोटर हो सकती है, वट एवर यू थिंक। जिसको भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना, वो ये ब्लॉक है, ठीक है। और कैसे कंट्रोल करना है आपने? इस कंट्रोलर के थ्रू। कंट्रोलर क्या है? बेसिकली यहाँ पे आपके पास ओपैम हो सकते हैं, आपका माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, कोई भी आपका कार्ड हो सकता है, पूरा कंप्यूटर हो सकता है, यहाँ पे प्रोसेसर हो सकता है, कोई आपका रेस्पबेरी पाई हो सकती है, कोई आपका जस्टन नैनो हो सकता है, वट एवर यू कैन यूज़ टू कंट्रोल दिस सिस्टम, ठीक है ना। तो जितना बड़ा सिस्टम होगा, आपने ऑटो ड्रोन को बनाना है, उसके लिए आप कोई कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। रोबोट के लिए कोई आप कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, वट एवर यू यूज़ टू कंट्रोल दिस the action of this plant, you can use a controller to behave as you desire according to your command signal, ठीक है। और हम ये चाह रहे हैं कि एरर शुड बी ज़ीरो, मीन्स दिस एरर शुड बी ज़ीरो। ये उस वक्त होगा जब आपके पास आपकी आउटपुट जो है ना, वो इस आर ऑफ टी के इक्वल होगी। कैन सी, अगर आर ऑफ टी और वाई ऑफ टी इक्वल हो जाए तो एरर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, सही। So if y of t, you can say y of t is equal to r of t, then this implies e of t would be equal to e, ठीक है। अब e of t जो है ना, एक टाइम फंक्शन है, इसमें दो पार्ट्स हैं। इसका एक नेचुरल रिस्पांस है और एक स्टेडी स्टेट रिस्पांस है। नेचुरल रिस्पांस ऑफ कोर्स ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन स्टेडी स्टेट जो रिस्पांस होगा दैट शुड बी ज़ीरो, जो कि अब हम इस पार्ट में कर रहे हैं, फोर्स रिस्पांस इसका या स्टेडी स्टेट रिस्पांस। इसके लिए हम इसका स्टेडी स्टेट एरर कंप्यूट कर रहे हैं कि हाउ वी कंप्यूट दिस स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। तो उसके लिए किसी भी सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करने के लिए हम उसको लप्लास में पहले देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, वो सारा का सारा सिस्टम जो है ना, यहाँ पे उसको हम टाइम डोमेन से, जो हमारा प्लांट है, उसको हम मॉडल उसका बनाते हैं लप्लास में, जैसे आपने चैप्टर 1 में देखा है। फिर आपका पूरा जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो लप्लास डोमेन में होता है। तो इसी स्ट्रक्चर को ना आप लप्लास में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाई ऑफ एस हो जाएगा, ये कैपिटल ई ऑफ एस हो जाएगा, ये आर ऑफ एस, कैपिटल आर ऑफ एस हो जाएगा, जैसे ये, ठीक है। तो ये वही क्वांटिटी ना, जस्ट ये लप्लास में है, वहाँ पे टाइम डोमेन में थी, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर कंप्यूट करने के लिए हमने उसका रिलेशनशिप निकाला कि व्हाट वुड बी ई ऑफ एस, ठीक है। तो उसका भी हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया, ई ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, विच इज इक्वल टू टी ई ऑफ एस। टी ई ऑफ एस इज द एरर ट्रांसफर फंक्शन, या इसको एरर ट्रांसमिटेंस भी कह सकते हैं। तो दिस इज एरर ट्रांसमिटेंस। एरर ट्रांसमिटेंस कैसे आई है? दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी ऑफ एस, जो कि हमने यहाँ पे जब इसकी वाई ऑफ एस को प्लग किया, वाई ऑफ एस इक्वल टू टी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, तो यहाँ से आर ऑफ एस कॉमन लिया, तो 1 माइनस टी ऑफ एस। दिस 1 माइनस टी ऑफ एस इज द ट्रांसफर फंक्शन, जो कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है दैट रिलेट्स द इनपुट एंड द आउटपुट। तो इस केस में इनपुट आर ऑफ एस है और आउटपुट क्या है? वो ई ऑफ एस, ठीक है। दिस इज ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, ये हमें अगर पता हो तो हम सारी जो कैलकुलेशंस हैं एरर सिग्नल की, वो हम कर सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन हमें पता हो तो हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन करके उसकी टाइम डोमेन में इन्वर्स लैप्लास लेके टाइम डोमेन में उस सिग्नल को फाइंड कर सकते हैं।
तो वहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये जो एरर सिग्नल है इसका नेचुरल रिस्पांस कैसा होगा और इसका जो फोर्स रिस्पांस होगा वो कैसा होगा। जस्ट लाइक हम जो पिछले चैप्टर 2 में वाई ऑफ एस के लिए कंप्यूटेशन कर रहे थे, वाई ऑफ एस को टू ई ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, वो हम एरर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। इसमें दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं इक्वेशंस को। मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक केस में हमारे पास इक्वेशन थी वाई ऑफ एस इज इक्वल टू टी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, और अब मेरे पास जो रिलेशनशिप है वो दैट इज ई ऑफ एस टी ई ऑफ एस टू आर ऑफ एस। ठीक है, टी ई ऑफ एस जो है ना वो इसी टी ऑफ एस से आएगा। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है टी ई ऑफ एस का, ये टी ई ऑफ एस कैसे कंप्यूट होगा, वो इसी ट्रांसफर फंक्शन से कंप्यूट होगा 1 माइनस टी ऑफ एस से। अगर मुझे टी ऑफ एस पता हो तो मैं टी ई ऑफ एस फाइंड कर सकता हूँ, मतलब कि एरर ट्रांसमिटेंस फाइंड कर सकता हूँ। एरर ट्रांसमिटेंस फाइंड कर ले तो मैं एरर सिग्नल फाइंड कर सकता हूँ। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस रिलेशन। ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे हैं, हम एरर सिग्नल को देखना चाह रहे हैं कि एरर सिग्नल जब वो उसका क्या ट्रेंड है। क्योंकि एरर सिग्नल मुझे बताएगा कि मेरी सिस्टम की आउटपुट क्या कमांड को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। एरर सिग्नल की इंफॉर्मेशन मुझे पता चलेगी तो वहाँ से मैं बता सकता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो आउटपुट पे कितना एरर दे रहा है। तो आइडियली मैं चाहूँगा कि एरर ज़ीरो हो, बट फॉर प्रैक्टिकल सिस्टम्स यू विल सी कि एरर ज़ीरो नहीं होगा। और अगर एरर ज़ीरो नहीं होगा तो आपका जो कंट्रोलर है वो जो है वो पोर परफॉर्म कर रहा होगा। और अगर पोर परफॉर्म कर रहा होगा तो वो डिज़ायर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं करेगा। अगर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करेगा तो वो जो कंट्रोलर है वो किसी काम का नहीं है। हम चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करें तो जो हमारा डिज़ायर्ड टारगेट है वो अचीव हो सके। तो फिर हम उसके लिए आगे देखेंगे कि हम इस एरर को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं और ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आइए। तो जितने भी कंट्रोल सिस्टम है ना उसमें आपको प्रिसीजन बहुत चाहिए होती है। जैसे कि आप मिसाइल फायर कर रहे हैं तो मिसाइल ने टारगेट को हिट करना है, तो मिसाइल को आप पूरी ट्रेजेक्टरी बताएंगे, टारगेट की लोकेशन बताएंगे। तो वो टारगेट को तभी हिट कर सकेगा जब उसमें कोई जो आपने उसके साथ जो गाइडेड सिस्टम लगाया हुआ है, जो कंट्रोलर लगाया हुआ है, वो उस एरर को, वो जो उसकी कमांड है, जो भी उसको गाइडेड सिस्टम ने कमांड दी हुई है टारगेट को देख के, उसको जब तक आपका जो कंट्रोलर है वो फॉलो करके एरर को मिनिमाइज नहीं करता, आपका टारगेट मिस हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर टारगेट मिस हो रहा है आपका तो फिर जो है ना आपका सिस्टम फेलियर है। ठीक है, इसी तरह से इसको रोबोट पे ले जाएं, ऑटो मोबाइल पे ले जाएं, ऑटोमोबाइल जो ऑटो कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, उस पे ले जाएं। तो अगर वो प्रिसाइजली ट्रैक नहीं कर रहे हैं अपने पाथ को तो इट कुड बी डेंजरस। ठीक है, राइट। तो इस एरर को ना, हाँ, जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं उसमें एरर ऑफ कोर्स देखेंगे कि हम ये एरर हमेशा ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, दिस एरर वुड नॉट ऑलवेज बी ज़ीरो। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम इस पार्ट के ऊपर प्ले करेंगे कि हम कंट्रोल इस ब्लॉक में इस तरह से हम मॉडिफिकेशन करें, क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करें so that error would become ज़ीरो और जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो सके, डिज़ायर्ड वैल्यू जो भी मैं उसको दे रहा हूँ कमांड, उसको वो अचीव कर सके। ठीक है, तो ये जो वाली इक्वेशन है ना, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये मेरे पास ना क्रक्स है कंट्रोल का, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो कमांड सिग्नल के इक्वल हो जाए।
ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर मेरा कंट्रोलर किसी काम का नहीं है। जी स्टूडेंट्स, स्टोरी आपको पता चल रही है? बैकग्राउंड कुछ आइडिया हो रहा है कि किस तरफ जा रहे हैं हम? अली नवाज, यस दानियाल, सर। याहिया, जी सर, जी सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ा था जो कि फाइनल वैल्यू को फाइंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। तो इसमें फाइनल वैल्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस वक्त एरर सिग्नल की। तो फाइनल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था, वो याद है कुछ? कौन सा थ्योरम पढ़ा था हमने? इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, क्या था वो? फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है? ये कौन सा थ्योरम है? ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम है या फाइनल वैल्यू? ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, दिस वन, इज इट एन इनिशियल वैल्यू थ्योरम और अ फाइनल वैल्यू थ्योरम? यार आप ना बहुत लाइट ले रहे सर हैं। कौन सी वाली इमेज सर? शो मैं नहीं हो रही है। इस इक्वेशन का पूछ रहा हूँ कि ये इक्वेशन आपकी जो इनिशियल वैल्यू फाइंड कर रही है या फाइनल वैल्यू फाइंड कर रही है सिस्टम की? जो आउटपुट यहाँ पे सर आउटपुट, वाई ऑफ जीरो है तो ये इनिशियल वैल्यू फाइंड कर रही है सर। बिल्कुल सही, ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन है कि ये इनिशियल वैल्यू फाइंड कर रही है। ये वाई टी, ऑफ जीरो है सर तो इनिशियल। जी बिल्कुल, ये टी इक्वल जीरो के ऊपर ना सिस्टम की वैल्यू निकाल के दे रही है कि सिस्टम की वैल्यू एट टी इक्वल जीरो क्या होगी। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये टाइम डोमेन में है या कि लप्लास में है? ये जहाँ पे मेरा एरो है, ये टाइम डोमेन सर में? ये टाइम डोमेन है सर। बिल्कुल सही, ये टाइम डोमेन में है, लेकिन टाइम डोमेन की वैल्यू लप्लास डोमेन से निकल रही है। इस केस में टाइम t टेंस टू ज़ीरो है और लप्लास में s टेंस टू क्या होगा? इन्फिनिटी। ये उलट होता है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू फाइंड करते हुए t टेंस टू ज़ीरो होता है और लप्लास में s टेंस टू इन्फिनिटी। ये इसमें ना याद रखिएगा कि इसमें गलती ना हो। और फाइनल वैल्यू में फाइंड करते हुए t टेंस टू इन्फिनिटी होगा। एज t टेंस टू इन्फिनिटी यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द सिग्नल। और लप्लास में s टेंस टू ज़ीरो होगा, ठीक है। ये भी उलट होगा, तो दोनों केस में उलट चलेगा। टाइम और लप्लास, t इन्फिनिटी पे जा रहा है, s ज़ीरो पे जा रहा होगा, वहाँ पे t ज़ीरो पे जा रहा होगा, s इन्फिनिटी पे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये उल्टा होता है इसमें, ठीक है। ये याद रखिए, ये ना हो कि आप इधर भी t टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हो, उधर s टेंस टू इन्फिनिटी कर रहा हूँ और आप कह रहे हो दिस इज द फाइनल वैल्यू। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे s to find out final value you must put the limit s tends to 0, ठीक है। तो अगर मैं एरर सिग्नल की फाइनल वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं एरर सिग्नल की वैल्यू, फाइनल वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा? आई वुड पुट on left hand side as e infinity and on right hand side as limit s tends to 0 s e of s, ठीक है। तो यही वाली इक्वेशन ई एफ एस के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कहीं पे इक्वेशन अगर लिखी हो। yes, this one, right? This is the equation to find out the final value. Final value of the error signal would be e infinity, that would be equal to limit s tends to 0 s e of s, ठीक हो गया।
ये फार्मूला जो है ना आपने यूज़ करना है टू फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू ऑफ द एरर सिग्नल और स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द एरर सिग्नल। और कैसे फाइंड होगा? जो भी ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का गिवन होगा उसके ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ करके आप पहले उसकी एरर ट्रांसमिटेंस फाइंड करेंगे। दिस इज द 1 माइनस टी ऑफ एस इज द एरर ट्रांसमिटेंस, ठीक है। और उसको आर एफ एस से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द ई एफ एस। ये जो ई एफ एस ट्रांसफर फंक्शन है, इस ट्रांसफर फंक्शन सॉरी जो ई एफ एस जो आपका रिस्पॉन्स सिग्नल है या आपकी जो रेशो है या एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ प्लग कर देंगे और इस को एस के साथ मल्टीप्लाई करके लिमिट पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द फाइनल वैल्यू। Got the point? तो किसी भी सिस्टम का अगर ट्रांसफर फंक्शन मुझे गिवन हो और मुझे उसकी फाइनल वैल्यू फाइंड करनी हो तो आई वुड फर्स्ट कंप्यूट 1 माइनस टी ऑफ एस और फिर उसको जो भी इनपुट है उसके अगेंस्ट, जैसे इस केस में यूनिट स्टेप है तो यूनिट स्टेप जो होती है दैट इज़ 1/s, उसको मल्टीप्लाई करके इस फार्मूला में पुट करेंगे, आई विल गेट द फाइनल वैल्यू। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं और अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। चलो मैं आपसे ये पूछता हूँ, व्हाट इज दिस टी एफ एस? टी एफ एस क्या है? इस सिस्टम में जो बना हुआ है, इस सिस्टम में जो ये टी एफ एस है ये क्या है? व्हाट इज दिस टी एफ एस? ये लिखा हुआ भी है। चलो मैं और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ये जो टी एफ एस है ये इस प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन है या पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है? सर पूरे सिस्टम का है सर। सॉरी, पूरे सिस्टम का है। बिल्कुल सही। ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है जिसके अंदर प्लांट भी इंक्लूडेड है, कंट्रोलर भी है और जो आपका फीडबैक भी इसमें इंक्लूडेड है, डिफरेंस वाला ब्लॉक भी इंक्लूडेड है। तो ये सारा जो सिस्टम बन रहा है इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन टी एफ एस, ठीक है, दैट रिलेट्स वाया एस टू दी आर एफ एस, ठीक है, वाया एफ एस और आर एफ एस को ये रिलेट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इस जो टी एफ एस है ना, इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, आपके जो फीडबैक होना चाहिए क्या वो यूनिटी फीडबैक होना चाहिए या नॉन यूनिटी फीडबैक भी हो सकता है? सर नॉन यूनिटी भी हो सकता है सर, क्योंकि स्टेप फंक्शंस भी होते हैं, रैंप भी होते हैं, तो उनकी वजह से हो नहीं, सकता है मेरे ख्याल से। उसका जो फीडबैक यूनिटी है या नॉन यूनिटी है उसका ताल्लुक स्टेप इनपुट या रैंप इनपुट वगैरह से नहीं है। आर एफ टी से उससे कोई लेना सर देना किसकी बात कर रहे हैं? आर नहीं। एफ टी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आर एफ टी की बात नहीं कर रहा। मैं जो ये फीडबैक कनेक्शन दिया हुआ आपने, आपको पता है यहाँ पे एक जी ब्लॉक सर। होता है, एच एफ एस ब्लॉक भी होता है। मैं एक मिनट बना नहीं सर, उसका आइडिया नहीं। मैं बना देता हूँ। इस जगह पे ना एक एच एफ एस ब्लॉक भी होता है। आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की थी ना आपने? जी सर जी जी। तो वहाँ फीडबैक में भी ब्लॉक आप डाल सकते हैं कि नहीं? सर डाल सकते हैं फीडबैक में बिल्कुल, भी। फीडबैक में भी ब्लॉक आपने देखे भी हैं और डाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एच एफ एस है ये यूनिटी फीडबैक भी हो सकती है, मतलब कोई ब्लॉक ना हो, जैसे पहले अपने फिगर देखी थी, जी सर हो सकता है। और यहाँ पे वो अपने कोई ब्लॉक भी डाला हुआ, तो इसको कहते हैं नॉन यूनिटी फीडबैक, ठीक है। तो पहले आपने देखा था यूनिटी फीडबैक,
इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, यूनिटी फीडबैक और दूसरी पॉसिबिलिटी है नॉन यूनिटी फीडबैक। ठीक है, तो ये जो अभी हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं एरर सिग्नल की, ये यूनिटी फीडबैक को लेके कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिस्टम में नॉन यूनिटी फीडबैक है तो फिर ये इक्वेशन फिर बदल जाएगी, यू कैन सी। ठीक है, अब जो एरर सिग्नल होगा वो दैट वुड नॉट बी आर ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी, यू कैन सी। क्योंकि अब यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है इस जगह पे वो कितना आ रहा है, कैन यू फाइंड आउट दिस? दिस इज नॉट वाई ऑफ टी नाउ, दिस इज, यहाँ पे मैं एच ऑफ टी कर लेता हूँ, सिंपल एच ऑफ टी कर लेता हूँ। ठीक है ना, दिस इज नॉट इम्पल्स रिस्पॉन्स, दिस फीडबैक। ठीक है, दिस इज नॉट सिंपल वाई ऑफ टी, दिस इज व्हाट इज दिस, what this would be, h of t into y of t। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी जस्ट ये नोट कर लें कि अभी जो मैं ये जितनी भी एरर की कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसमें मैं यूनिटी फीडबैक ले रहा हूँ। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे कि अगर यूनिटी फीडबैक नहीं है तो फिर हम ये एरर सिग्नल कैसे कंप्यूट करेंगे। तो दिस इक्वेशन इज ओनली ट्रू फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, और कुछ नहीं ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, अगर मेरे पास ये ब्लॉक लगा हुआ है एच ऑफ टी का, तो अब क्या होगा, एरर क्या हो जाएगा, ई ऑफ टी क्या हो जाएगा, ई ऑफ टी वुड बी इक्वल टू आर ऑफ टी माइनस एच ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी। ठीक है ना, ये इक्वेशन बदल जाएगी। ठीक है, यू कैन सी इसमें ये वेक्टर भी आ जाएगा। एनीवेज अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और वहीं पुरानी स्टेट पे लेके आते हैं जहाँ पे हम आगे चल रहे थे। So this is now called the unity feedback system। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? और इसमें जो एक और चीज़ हमने लास्ट टाइम देखी थी वो ये है कि जो आपका सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है टी एफ एस, दिस टी एफ एस, इसका जो इट शुड बी स्टेबल सिस्टम, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है ना आपका ये स्टेबल होना चाहिए। मतलब इसके जो रूट्स हैं वो लेफ्ट ऑफ प्लान में होने चाहिए सारे के सारे, इसके जो पोल्स हैं वो सारे के सारे पोल्स या तो इमेजिनरी एक्सिस पे होने चाहिए या फिर लेफ्ट ऑफ प्लान में। मतलब सिस्टम या तो मार्जिनली स्टेबल हो या फिर स्टेबल हो। अगर इसके रूट्स या पोल्स राइट ऑफ प्लान में होंगे तो देन हम इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सारा का सारा जो हमारा एनालिसिस है दैट इज़ फॉर स्टेबल सिस्टम्स ओनली। अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो उसके लिए क्या करना है वो एक अलग कहानी होगी। तो अब हम आते हैं व्हाट वुड बी द स्टेडी स्टेट एरर टू पावर ऑफ टाइम इनपुट्स। अब यहाँ से बात चल रही है कि जो भी सिस्टम हमारा है उसका जो स्टेडी स्टेट एरर होगा वो इनपुट, अगर मेरी डिफरेंट इनपुट मैं देता हूँ उसको, तो उन इनपुट्स के लिए मेरा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो
क्या होगा, मतलब स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा। अगर मैं उसको रैंप इनपुट देता हूँ तो उसके लिए स्टेडी स्टेट क्या एरर होगा। तो लेट मी शो सम फिगर टू बिफोर स्टार्टिंग दिस, मे बी मैं यहाँ पे दिखा सकूँ। ये स्टेप इनपुट है, ठीक है, दिस द स्टेप इनपुट। और इसका जो रिस्पांस है वो आपका ये पहले ट्रांजिएंट रिस्पांस है, और फिर इसके बाद इस रिस्पांस डाई डाउन करके स्टेडी स्टेट को अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो कम्प्लीटली स्टेडी स्टेट पे इनपुट के इक्वल नहीं है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में एरर आ रहा है। तो दिस इज एरर व्हेन स्टेप इनपुट इज गिवन टू अ सिस्टम, ठीक है, दिस इज द एरर, steady state error. So that is difference between command signal and the output signal is called the steady state error. This is the ramp input. You can see this is the input R of t. पहले step थी, अब ये dotted line जो show हो रही है ये क्या हो रही है, ये input signal है, this is R of t. और ये equation की form में this is a t u of t. This is the input. और जो solid में show हो रही है that is the response which is output y of t. और जब मैं इसको रैम्प इनपुट दे रहा हूँ तो रैम्प इनपुट के लिए ये शुरू में ये ट्रांजिएंट दिखा रहा है, और उसके बाद ग्रेजुअली इट वुड गो टू स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट में ये रैम्प को ना फॉलो करना था इसमें, बट ये एग्जैक्टली रैम्प को फॉलो नहीं कर रहा। देयर लाइज सम एरर बिटवीन दिस टू एंड दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट एरर व्हेन द रैम्प इनपुट इज अप्लाइड। This figure shows the response to a parabolic input. Parabolic input क्या होती है, ये इसको इस तरह से ये स्क्वायर फंक्शन को फॉलो करती है। स्क्वायर फंक्शन होता है ए टी स्क्वायर, 1/2 कांस्टेंट इंटू ए टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर पावर ऑफ 2, टी की पावर 2 जो है ना दैट इज़ पैराबोलिक, टी की पावर 1 जो है ना वो क्या है, रैंप है, और टी की पावर 0 जो है दैट इज़ यूनिट स्टेप। तो टी की पावर 0 यूनिट स्टेप है, टी की पावर 1 जो है ना वो रैंप सिग्नल है, टी की पावर 2 जो है ना वो पैराबोलिक है, और इस तरह से टी की पावर बढ़ाते जाएं तो आपकी जो इनपुट है वो नॉन लीनियर होगी। और फिर उन इनपुट्स के लिए हायर पावर ऑफ टाइम की सिग्नल्स के लिए रिस्पांस क्या होगा वो हम कंप्यूट कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि क्या रिस्पांस उस कमांड को या इनपुट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसमें स्टेडी स्टेट एरर कितना। तो अब पैराबोलिक इनपुट का जो रिस्पांस होगा उसमें वाई ऑफ टी इसको फॉलो करना चाहेगा, और इट ट्राइज टू फॉलो, बट देयर इज सम एरर, और इस एरर को हम रिड्यूस अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि स्टेडी स्टेट एरर है कितना फॉर डिफरेंट पावर ऑफ टाइम इनपुट्स। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ टाइम इनपुट्स। तो टाइम की पावर क्या है, तो दिस ऑल सिग्नल्स आर इनपुट्स, ठीक है, एंड यूजुअली आप के जो सिग्नल्स हैं वो एक आपका स्टेप इनपुट होती है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। आप इनके साथ एनालिसिस करेंगे, स्टेप इनपुट, स्टेप, ठीक है, रैम, ठीक है, उसके बाद पैराबोलिक। तो मोस्टली जो है ना ये आपके तीन आपके फंक्शन हैं इस चैप्टर में ना, हमने ये तीन फंक्शंस को स्टेप जो है वो सिंपली ए यू ऑफ टी है, रैम्प आपकी है ए टी यू ऑफ टी, और पैराबोलिक जो है ना दैट इज जो भी 1/2 है जो भी है टी स्क्वायर यू। तो हम डिफरेंट पावर ऑफ टाइम इनपुट्स के साथ देखना चाहेंगे कि सिस्टम का एरर क्या है। इसको कहते हैं पावर ऑफ टाइम एरर परफॉर्मेंस, और ये चीज़ जो है ना वो सिस्टम टाइप नंबर यहाँ पे बताया गया कि किस इनपुट के लिए एरर 0 होगा और किसके लिए एरर 0 नहीं होगा। तो हम देखेंगे व्हाट इज सिस्टम टाइप नंबर और व्हाट इज द पावर ऑफ टाइम इनपुट।
So steady state error to power of time inputs. This is the next topic. 1 मिनट की ब्रेक ले लेता हूँ. ओके सर. ठीक है, कर लें क्विज नेक्स्ट फ्राइडे को. किधर है यार ताहा बादशाह वगैरह, किधर हैं? नजम भी नहीं नजर आ रहे काफ़ी दिन से. आप लोगों को आवाज़ आ रही है? कोई रिस्पॉन्ड नहीं जब मुझे करता तो फिर परेशानी हो जाती है. जी सर, आ रही है आवाज. यस सर. आवाज आ रही है सर. सर आपको याद ही खाली था एहतशाम और रजब होते हैं सर, हमें अपनी एग्जिस्टेंस पे शक होने लग जाता है. सही बात. फिर इसलिए तो आप भी कहते हैं कि बस माइक ही ऑफ रहे, बस घर से जे क्लास. मैं ये कह रहा था कि आपको एक असाइनमेंट मैं देना चाह रहा हूँ इस चैप्टर से, जो भी हमने कर लिया स्टफ, ताकि ना आप थोड़ा सर दे दे सर, असाइनमेंट दे दे सर, आइडिया भी हो जाएगा, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर भी. वही ना. और नेक्स्ट फ्राइडे को एक क्विज भी यहाँ इन टॉपिक्स में से कर लेते हैं. छोड़े सर, जुम्मे का दिन होगा, मतलब है सर कम ही जुम्मे रह गए अब रमजान में, आखिरी आखिरी जुम्मे के टाइम भी आप सर क्विज लेंगे. नहीं, आप क्या कह रहे हैं, बस क्लासेस लेते जाएं, क्विज ना करें? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ईद के बाद सर. हाँ, चलें ठीक है, आप असाइनमेंट कर लें, 1-2 असाइनमेंट्स करते हैं और फिर ना क्विज जो है ना वो ईद के बाद करते हैं. जजाकल्ला सर, जजाकल्ला. चलो ठीक है, खुश रहें.
और सुनाए सर, रमजान अच्छा जा रहा है? जी जी, आज जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है कि सर होपफुली बस गर्मियाँ थोड़ी बहुत आ गई है ना सर, तो अभी तो बस थोड़ा सा रूटीन वापस वो हो रही है। वो तो है, लेकिन आज जो है ना वो आना पड़ा ना ऑफिस में। अभी मैं क्लास जो है ना यहाँ से ले रहा हूँ, G02 से ले रहा हूँ। सर तो अब घर से रिकॉर्डेड लेक्चर कर लिया करे, मतलब है। बस यार क्या करें, मजबूरी है, आना पड़ता है। बिल्कुल सर। ओके, तो अभी जो है ना वो हम ये कह रहे थे कि व्हाट वुड बी द स्टेडी स्टेट एरर टू पावर ऑफ टाइम इनपुट। पावर ऑफ टाइम इनपुट की समझ आ गई क्या होती है पावर ऑफ टाइम इनपुट्स? जी सर, थोड़ी क्या बहुत आ होती गई है, बाकी रिवाइज कर लेंगे। है पावर ऑफ टाइम इनपुट्स क्या होती हैं? सर जो टाइम के साथ साथ पावर मतलब है वो कर रही हूँ। Bonus ने ये क्या लिखा है, ये सारी क्या है, ये स्टेप रैम्प पैराबोलिक, ये क्या चीज़ें हैं? इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट। ये सारे इनपुट्स हैं, ठीक है। और ये स्टेप में टी की पावर क्या होगी? ए यू एफ टी। तो टी की क्या पावर होगी? टी की पावर 1 होगी सर। नहीं यार, टी की पावर 0 होगी। ये यू ऑफ टी का क्या मतलब होता है? सर मैं असल में फोन से देख रहा हूँ तो सर मुझे क्लियर कुछ नहीं आ रहा नजर। रैम्प में टी की पावर क्या होती है? टी की पावर वो पावर सर यार सर आपका माइक, सर टी की पावर 2 होती है रैम। रैम में टी की पावर 1 होती है, ठीक है। स्टेप में टी की पावर 0 होती है। यहाँ पे टी की पावर 0 का मतलब है कि 1 ए इंटू 1 हो गया इंटू यू ऑफ टी। यू ऑफ टी का मतलब होता है कि टाइम जो 0 से पहले जो है वो सिग्नल 0 है, और 0 के बाद जो है ना वो जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये यू ऑफ टी 1 है बेसिकली, फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ 0 फॉर टी लेस देन यू ऑफ टी। मतलब यू एफ टी मल्टीप्लाई कर देना तो टी लेस देन 0 के लिए ये जितने भी इनपुट्स हैं 0 होंगे। तो हमारे जितने भी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो टी को 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये यू एफ टी का ये मतलब है। और पैराबोलिक में टी की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो दीज आर दी पावर ऑफ टाइम इनपुट्स, ठीक है। पावर ऑफ टाइम इनपुट्स का ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये हम स्टेप रैम्प और पैराबोलिक ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, इस तरह के सिग्नल को क्यों चूज़ कर रहे हैं? एनी आइडिया? इसमें एक और सिग्नल आता है पावर ऑफ टाइम में, ये क्या लें, वो होता है साइनोसाइडल सिग्नल, कोसाइन और साइन। तो मोस्टली ना आपकी जो जितनी भी कंट्रोल के ऊपर इनपुट्स होती हैं वो इनमें जो फंडामेंटल 4 इनपुट्स हैं, स्टेप रैम्प पैराबोलिक और साइनोसाइडल्स, ठीक है। साइनोसाइडल उस वक्त आएंगे जब आप उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस करेंगे, और जब टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं तो आप इनको ये स्टेप रैम्प और पैराबोलिक देते हैं। तो इसके जो बैकग्राउंड है ना वो ये है कि आप जिस तरह से फोरियर पढ़ते हैं ना, फोरियर जो फोरियर आपकी ट्रांसफॉर्म होती है, फोरियर सीरीज़ है, उसमें आप कहते हैं कि कोई भी सिग्नल जो होता है वो साइन और कोसाइन से मिलकर बनता है। इसी तरह से एक सीरीज़ है जिसको कहते हैं टेलर्ड सीरीज़। टेलर्ड सीरीज़ वही कहती है कि कोई भी सिग्नल जो है ना वो टाइम टाइम डोमेन सिग्नल आपका वो इन्हीं सिग्नल्स की कम्बिनेशन से बनता है, जो आपकी स्टेप रैम्प और पैराबोलिक या पावर ऑफ टाइम इनपुट्स हैं। इन्हीं इन सिग्नल्स को मिला के आप किसी भी सिग्नल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी आपका वेरिंग सिग्नल है, आपका टाइम डोमेन सिग्नल है, उसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग दीज पावर ऑफ टाइम सिग्नल्स। तो ये आपके बेसिस फंक्शन होते हैं। बेसिस फंक्शन बेसिकली वो होते हैं जिनसे ना आपके कोई भी सिग्नल जो है ना वो मिलके बनाते हैं इसको, ठीक है, किसी भी सिग्नल को।
तो ये जो आपका RFT है ना, ये आपका कमांड सिग्नल है। ये तो कुछ भी हो सकता है। गाड़ी के केस में इसने कोई लाइन को ट्रैक करना है तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, ये टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, एक ट्रेजेक्ट्री बनाएगी डिफरेंट कोई, ठीक है ना, टाइम के साथ चेंज होती रहेगी वैल्यू। तो हम उस सिग्नल को इन फंडामेंटल सिग्नल में ब्रेक करके इसको मॉडल कर सकते हैं और उसके बाद ओवरऑल रिस्पांस फाइंड कर सकता है सिस्टम का। तो अगर मुझे सिस्टम का रिस्पांस यूनिट स्टेप का पता हो, रैंप का पता हो, पैराबोलिक का पता हो, तो मैं किसी भी आर्बिट्रेरी सिग्नल का रिस्पांस फाइंड कर सकता हूँ विद द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज रिस्पॉन्सेज। क्या ख्याल है? तो ये इसकी बेसिकली बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया। डिटेल आप देख सकते हैं या फिर हम बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं आपका टाइम पे, ठीक है। जस्ट हमें आइडिया आना चाहिए कि ये सिग्नल इम्पोर्टेंट क्या है। और RFT जो है ना, वो हर एप्लीकेशन में ये इस तरह का फिक्स नहीं होगा। ये आपका ये जो पूरा सिस्टम है, ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें कि कमांड सिग्नल आपका कोई भी आर्बिट्रेरी सिग्नल हो सकता है। जैसे मिसाइल है, तो मिसाइल में अगर किसी टारगेट को हिट करना है तो क्या वो स्ट्रेट जाएगा? स्ट्रेट तो नहीं जाएगा, वो अपने मैनूवर्स करेगा, आगे पीछे मूव कर सकता है। तो टारगेट के पीछे पीछे जाने के लिए टारगेट के पाथ को फॉलो करना है उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एडवांस सी चीज़ें हैं। अभी हम बहुत बेसिक्स पे बात कर रहे हैं और हम स्टिक कर रहे हैं कि अगर सिर्फ स्टेप सिग्नल होगा तो रिस्पांस कैसा आएगा, अगर सिर्फ रैंप सिग्नल होगा तो रिस्पांस कैसा आएगा, इफ़ देयर इज एन ओनली पैराबोलिक इनपुट तो रिस्पांस कैसा आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, राइट। जी, तो अभी जो है ना, वो ये वाली इक्वेशन देखो, इसमें ये इक्वेशन क्या कहती है, व्हाट इज दिस इक्वेशन? RIFS, this is 1 over s की पावर I plus 1। The corresponding time function are the unit step। अगर R of t is equal to U of t हो, unit step हो, इसकी लप्लास क्या होती है? 1 over s होती है, ठीक है, ऐसा ही है। तो अगर मैं यहाँ पे I को 0 पुट कर दूँ, इफ I is equal to 0 in this equation, तो s की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पे R0 of s would be the Laplace transform of unit step input। तो यूनिट स्टेप के लिए मेरे पास R0 ऑफ s आ जाएगी 1 over s। अगर मैं s की पावर 1 कर दूँ, सॉरी I को 1 कर दूँ, तो s स्क्वेयर हो जाएगा। s स्क्वेयर 1 over s स्क्वेयर जो होता है वो रैंप सिग्नल की लप्लास होती है। रैंप सिग्नल की लप्लास क्या होती है? रैंप की t की लप्लास कहते हैं 1 over s स्क्वेयर। और अगर s क्यूब हो जाए तो दिस वुड बी लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पैराबोला t स्क्वेयर, जो लप्लास होगी दैट वुड बी 1 over s क्यूब। तो for each unit, for each in power of time input, corresponding Laplace transform of that input is a function, is a kind of this structure 1 over s square or 1 over s, 1 over s cube, और generically हम लिख सकते हैं 1 over s की power I plus 1, where I starts from 0 to 0 up to so on, 0 1 2 up to so on, ठीक है। तो इस तरह से पावर ऑफ टाइम सिग्नल्स के आप लप्लास ट्रांसफॉर्म आपने देख लिया। और फिर हम एरर जो फंक्शन है उसको हम कंप्यूट करेंगे फॉर ईच पावर ऑफ टाइम इनपुट, तो दैट वुड लुक लाइक दिस इक्वेशन। तो टी ऑफ एस एज इट इज़ आ रहा है और इनटू आर ऑफ एस की जगह पे जेनेरिकली मैं इसको ये प्लग कर सकता हूँ आर ऑफ एस की जगह पे। और अगर मुझे टी ई ऑफ एस मेरे पास आ गया,
तो TEFS को मैं स्क्रीन में प्लग करूँगा एंड आई कैन फाइंड आउट दी steady state error for power of time inputs for each power of time input by putting the input transfer Laplace transform input corresponding to this term. तो अगर मुझे यूनिट स्टेप फाइंड करना है एरर सिग्नल के लिए तो मैं 1/s पुट कर दूंगा. तो दिस वुड बी यूनिट स्टेप यहाँ पे 1/s मल्टीप्लाई हो जाएगा. और अगर मैं ये रैम्प के लिए करना चाह रहा हूँ तो रैम्प के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/s स्क्वायर. और इस केस में उसने रैम्प की बात की है. आगे चल के हम देखेंगे कि वो तीनों के लिए करेगा. जैसे यहाँ पे ये स्टेप के लिए कर रहा है तो स्टेप के लिए 1/s से मल्टीप्लाई कर रहा है और रैम्प के लिए 1/s स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है उसी फंक्शन को. और पैराबोला के लिए 1/s क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा है उसी फंक्शन. ये फंक्शन एज इट इज तीनों में यही रह रहा है. s स्क्वायर प्लस 3s/s प्लस 3s प्लस 10s स्क्वायर प्लस 3s/s प्लस 3s प्लस 10 और यहाँ पे भी s स्क्वायर प्लस 3s/s प्लस 3s प्लस 10. ठीक है. ये एरर ट्रांसमिटेंस वही है. एक दफ़ा 1/s है तो ये स्टेप इनपुट के लिए आ जाएगा एरर स्टेडी स्टेट एरर. और ये किसके लिए आ रहा है ये वाला रिस्पांस जहाँ पे ये s स्क्वायर से 1/s स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कौन सा होगा. जी बताएं. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप मुझे पता चलता रहे कि आप लोग ट्रैक कर रहे हैं मुझे भी कि नहीं. आपका जो गाइडेड सिस्टम कहाँ जा रहा है. ये बताएं कोई भी आप में से बताएं कि ये 1/s स्क्वायर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ एरर ट्रांसमिटेंस के साथ RFS अगर 1/s स्क्वायर होगा तो ये कौन सा होगा. रैम्प होगा, स्टेप होगा, पैराबोला होगा. क्या पूछ रहे हैं अब मैं. जी रैम्प होगा सर. जी बिल्कुल रैम्प होगा. सर मेरे पास थोड़ा सा ना इंटरनेट का इशू है तो मतलब वॉइस कभी आ रही है आपके पास कभी नहीं आ रही. मैं 2-3 बार रिस्पॉन्ड किया है लेकिन वो आवाज़ ही नहीं आ रही आपके पास. आप बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गए थे. सर वो मेरे पास इंटरनेट का इशू है आज काफ़ी ज़्यादा ना तो मैं खुद भी लेक्चर सही से ग्रिप कर नहीं पा रहा इस वजह से. चलें इसको ना फिर रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा. जी सर मेरे साथ ये आ रहा है बार बार. मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ फिर कनेक्ट हो जाता हूँ. ठीक है. नजम कहाँ पे है. नजम नहीं आ रहा आजकल. सर पता नहीं सर वो लास्ट क्लास में भी नहीं था आज भी नहीं था. वही ना. तो एनीवेज आप लोग ना अगर क्लास मिस करते भी हो तो रिकॉर्डिंग इसकी लाजमी देख के ना फिर नेक्स्ट क्लास में आया करें. वरना फिर ना ये कोर्स ना आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा. फिर आप रह जाओगे. मतलब एनीवेज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो लेकिन रह जाओगे तो फिर आपको ना मसला होगा. और ये ना जहन में रखिएगा कि आपको मैं फेल करूँगा अगर आपने परफॉर्म नहीं किया. ठीक है. मिड भी आपका वो कोई इतना अच्छा नहीं होगा. इसलिए ना फाइनल को फोकस करें. आपको मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए या मिनी प्रोजेक्ट कह लें उसको. उसके लिए मैंने एक आपको लिंक भी शेयर किया हुआ. उसको भी देखें गो थ्रू करें. कुछ मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स भी उसमें डाले हैं. वो भी आपको लिंक शेयर किया जो कि आपको हेल्प करेंगे. तो टाइम उसके ऊपर भी टाइम लगाएं. साथ साथ बुक को भी देखें. एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ मैं आपको वो भी आपने करनी है. ठीक है. और सर नहीं उस लिंक से हमें क्या करना है. लिंक जो मैंने भेजा है ना उनको विजिट करें ना आप. वहाँ पे जाके देखें वो आपको सर सेल्फ करें. सर वो विजिट किया हुआ सर. एक तो वीडियो लेक्चर है यूट्यूब चैनल का है किसी और सर दूसरे में
और दूसरे में सब कोडिंग वगैरह से ओरिएंटेड क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हुआ होगा। वो उसी से रिलेटेड है, उसी वेबसाइट के जो लिंक है ना उसी को गाइड करेगा आपको। लेक्चर्स अगर आप देखते हैं ना तो वो आपको बताता है कि किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोलर लगा के उसकी स्पीड को कैसे ट्यून करते हैं या उसकी पोजीशन को। तो ये दो अगर आपको उसमें समझ लेते हैं तो उसमें और बाकी बहुत सारे एप्लीकेशंस गिवन है। तो वो मैं आपको ना मिनी प्रोजेक्ट में मोटर के अलावा कोई और दूंगा। तो वो वही कंसेप्ट आपने उन पे लगा के ना उनकी परफॉर्मेंस को आपने एनालाइज करना है। ठीक है, मैटलैब के ऊपर, मैटलैब सिमुलिंक के ऊपर करना है उसको। एनीवेज, अच्छा इस टॉपिक में अगर मैं पावर ऑफ टाइम के लिए हर इनपुट के लिए मैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का एरर फाइंड करना चाहूँ, स्टेडी स्टेट एरर, तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने पहले ये यूनिट स्टेप के लिए किया और यूनिट स्टेप के लिए किया तो एरर आया 0। ये कैसे आया ये आपने कंप्यूट करके देख लेना। फिर उसने पैरा रैम के लिए किया, रैम के लिए एरर 3/10 आया। ठीक है, और फिर उसने फाइंड किया पैराबोला के लिए, और पैराबोला के लिए जो एरर है दैट इज़ इन्फिनिटी। तो यू कैन सी कि फॉर अ गिवन सिस्टम, इसमें सिस्टम मेरा जो है ना वो ये है TFS। इस सिस्टम के लिए मेरा एरर हर इनपुट के लिए डिफरेंट आता है। अगर स्टेप इनपुट होगी तो एरर 0 होगा, जो कि सबसे बेस्ट केस है कि यार हमारा सिस्टम मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टेप के लिए। वही सिस्टम रैम के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, रैम के लिए उसमें एरर आ रहा है। ठीक है, रैम सिग्नल को और सही ट्रैक नहीं कर रहा। ठीक है, और पैराबोला को तो बिल्कुल ही ट्रैक नहीं कर रहा, उसमें तो एरर इन्फिनिटी को जा रहा है। इसका मतलब कि आपके जो पैराबोला है वो कहीं जा रहा है और आपकी जो आउटपुट है वो कहीं जा रही है, एरर बढ़ता जा रहा है और इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल ही ट्रैक नहीं कर रहा अपने कमांड को। इस केस में ट्रैक कर रहा है बट थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसमें 0.3 का एरर आ रहा है। और इस केस में ये फुली ट्रैक कर रहा है सिस्टम स्टेप इनपुट को। ठीक है, वो कहता है कि इस तरह से ना हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं फॉर पावर ऑफ टाइम, फॉर पावर ऑफ टाइम इनपुट्स। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, the forced error can be 0, meaning that after the natural response has died out, the error is 0 and tracking system output equals the power of time reference input. तो ये fully track कर रहा है सिस्टम। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास the force error can be constant, जैसे वो 3/10 आ रहा था for ramp input, so that after the natural response has decayed to 0, the error is constant and the tracking system output and the reference input differ by a constant। ठीक है, एरर चूँकि कांस्टेंट है तो दोनों रेफरेंस सिग्नल और जो आपकी आउटपुट सिग्नल है उसमें एक कांस्टेंट डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, द फोर्स्ड एरर कैन इन्वॉल्व अ नॉन जीरो टर्म प्रोपोर्शनल टू t or a higher power of time, in which case error goes out of bound. So it goes without bound. So these 3 situations are easily distinguished without calculating E of t by applying final value theorem EFS, जो कि अभी आपने देखा कि EFS फाइनल वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करके हमने ये तीनों इनपुट्स के लिए एरर, स्टेडी स्टेट एरर कंप्यूट किया। और टाइम डोमेन में भी आप इसको देख सकते हैं। टाइम डोमेन में इसने सिर्फ रैम्प के लिए किया था, रैम्प के लिए आपके पास ये रिस्पांस आ रहा था, नहीं ये रैम्प के लिए है, ये टू रैम्प इनपुट। हाँ ठीक है, रैम्प इनपुट ये वाला सिस्टम जो है ना उससे डिफरेंट है। ठीक है ना, ये 6/s²+3s+2 है, और जो नेक्स्ट केस में लिया था उसमें वो ये सिस्टम डिफरेंट लिया है। तो ये वाला सिस्टम ना रैम्प के लिए ही इसमें एरर जो है ना वो इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको इस सिस्टम के ऊपर ना ज़रा इसके ऊपर आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएं, ज़रा इसके एरर ट्रांसमिटेंस पहले निकालें जो कि आपके पास ये आ रही है,
और इसको 1/s² से मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाया, जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे भी फाइनल वैल्यू थ्योरम लग रहा है। इस पर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा के देखेंगे तो आप देखोगे कि इसका जो एरर है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और जो कि यहाँ पे टाइम डिमांड में ना आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रही है ये रिलेशन। तो इसी ट्रांसमिटेंस का टाइम डिमांड एनालिसिस भी कर सकते हैं, आपको पता है टाइम डिमांड एनालिसिस कैसे करना है पार्शियल फ्रैक्शन करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टर्म ऐसी आ रही है जिसमें कि आपका एरर ग्रो कर रहा है इंडेफिनेटली, क्योंकि ये टी का फंक्शन है। जब भी टी का फंक्शन होता है तो सिग्नल जो है ना वो इनफाइनाइट पे चला जाता है। तो इसमें एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये कांस्टेंट रहेगी, ये टर्म जो है ना इन्फिनिटी पे चली जाएगी, -2t वाली टर्म। ठीक हो गया। जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़, ये आप कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ड्रिल प्रॉब्लम्स हैं, ये आप देखें 1 बाय 1। ये भी आप इसको कर ट्राई करें। ये कहता है जी कि आप इसमें ये जो ड्रिल प्रॉब्लम है इसमें क्या करना है, आपने यूनिट स्टेप फाइंड करना है, फाइंड स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट इफ इट एग्जिस्ट्स। इस तरह से ये ड्रिल प्रॉब्लम 3.5 करें, और फिर हम पावर ऑफ टाइम एरर परफॉर्मेंस करेंगे यूजिंग सिस्टम टाइप नंबर क्या होता है, और ये वही चीज़ है तकरीबन बट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और सिस्टम टाइप नंबर के पर्सपेक्टिव में आपके पास आ जाएगी। एंड देन ये यूनिटी फीडबैक एरर ट्रांसमिटेंस, ये हमने पहले देख लिया ये क्या होती है, और उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा ये केस स्टडी है उसकी, ये देख लेंगे। यूनिटी फीडबैक एरर कोफिशिएंट्स ये देख लेंगे, और परफॉर्मेंस पीछे रह गए। ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम अभी आपको नज़र आ रहा है, ये आप दिस इज़ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो इसके ऊपर एरर परफॉर्मेंस अगर हमने फाइंड करनी है तो फिर कैसे करता है, इसके दो तरीके हैं। एक आप इसको एज इट इज़ लेके चलें, और दूसरा ये है कि इसको आप कन्वर्ट कर दें इनटू यूनिटी फीडबैक। जैसे ये सिस्टम ना यहाँ पे आके यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये ब्लॉक है, इसको अपना यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों अप्रोचेज़ हैं जो कि हमने इस टॉपिक में देखनी है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करना है हमने। ठीक है जी। क्लास इज़ अबाउट टू एंड। बताएं कोई क्वेश्चन है या सर